नमस्ते संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए कक्षा सप्तम की संस्कृत ट्यूशन पुस्तक से पंचमा पाठा वयम स्वाधीना का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ बता दिया गया था और इसका सस्वर वाचन इसी चैनल पर वीडियो बनाकर डाला जा चुका है पहले, तो आशा है आपने उससे अवश्य ही लाभ उठाया होगा। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ का उच्चारण और उसका अर्थ। अधुना इस समय तिमिरः अंधकार दिवसो अप्य आयाताः। दिवसः धन अपि धन आयाताः। देखिए यहाँ पर विसर्ग संधि है, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है इसलिए इसको अधिक विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन यह आपके पाठ्यक्रम में है। देखिए ई के स्थान पे देखिए यहाँ पर या हुआ है, ये यण संधि है। यण संधि का उदाहरण है अपि धन आयाताः, तो बन गया दिवसो अप्यायाताः। दिवस भी निकल आया है। नव्य मतलब नया। वार्ता गता अखिला प्राचीना। वार्ता धन, देखिए यहाँ पे धन नहीं है, आपकी किताब में धन लिखा हुआ है यानी प्लस का चिन्ह लगा होगा, ये प्लस का चिन्ह नहीं है यहाँ पर, इसको काट दीजिएगा। तो वार्ता गता धन अखिला ये बनेगा। और यहाँ पर देखिए आ और आ मिलकर दोनों दीर्घ संधि के उदाहरण है। ये दीर्घ संधि हुई है, इसका अर्थ है बात संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। इसका दूसरा अर्थ है पुरानी परिस्थितियां अब नहीं रहीं। पद्मश्री, पद्मश्री का मतलब कमलों की शोभा। पुलिनेषु तटों पर, अधरेषु ओठों पर, धनान्विता धन से युक्त या धनवान। देखिए धनान्विता में भी आपकी दीर्घ संधि है, यहाँ पे मैंने लिख के भी दिखाया है आपको। धन न के, धन में ना के ना में आ है और यहाँ पर आ है, दोनों आ मिलकर दीर्घ संधि हो गई, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है धनान्विता धन से युक्त। या दूसरा अर्थ है इसका धनवान। दृश्येरन दिखलाई दे, शिष्येरन शेष रहे। समो अस्ते अधिकारा, समा धन अधिक अस्ति धन अधिकारा। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला संधि विच्छेद सेम वैसे ही इसमें है, तो यहाँ भी विसर्ग संधि है। इस पर ध्यान, आगे बढ़ते हैं इसको ना देखकर, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर है ई के स्थान पर, यहाँ भी देखिए या हुआ है, ये भी यण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर यण संधि हुई है। अस्ते इसीलिए बनाया समो अस्ते अधिकारा, समान अधिकार है। सहकारा सहयोग, सहचरा साथी, उच्चाशयता उच्च विचार। अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करना है और पुस्तिका में अपनी कॉपी में आपको लिखने का अभ्यास करना है। इसका क्रीडार्थम दिवसो अप्यायाताः, इसका अब संधि विच्छेद मैंने पीछे ही बता दिया है। उच्चाशयता स्वतंत्रतायाः, पद्मश्री विहसति, धनान्विताः शिष्येरन, समो अस्ते अधिकाराः। आप लोग भी अपनी किताब लेकर अवश्य बैठा करें, जिससे कि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किए हैं और इसके आगे उत्तर लिखे हैं, ये इन्हीं के स्थान पर आपको सेट करने हैं। जैसे अधुना लोके वयम कीदृशा स्म, अब हम संसार में, हम सब संसार में कैसे हैं। स्वाधीन स्म, कीदृशा की जगह लिखेंगे स्वाधीन स्म, तो पूरा आंसर बन जाएगा अधुना लोके वयम स्वाधीन स्म। इसमें यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ भी लिख दिया है, यानी कि अब हम संसार में हम सब लोग स्वतंत्र हैं। अखिला प्राचीना वार्ता किम अभवत, संपूर्ण प्राचीन बातों का क्या हुआ, तो आंसर आएगा किम अभवत। इसके स्थान पे आपको लिखना है केवल गता, तो क्या आंसर हो जाएगा अखिला प्राचीना वार्ता गता। दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग नहीं होंगी, केवल गता लिखना है इस पूरे स्थान पे, इसके स्थान पर। अगला प्रश्न है पुलिनेषु का विहसति, यानी किनारों पर कौन हंसती है। पद्मश्री, का के स्थान पर लिखें पद्मश्री, आंसर होगा पुलिनेषु पद्मश्री विहसति। अस्माकं कहा स्वप्न साकाराः जाताः, हमारा कौन सा स्वप्न साकार हो गया है, तो कहा के स्थान पर लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है स्त्री पुंसयो समस्त अधिकारा इति स्वप्न साकारा जाता, तो अस्माकं स्त्री पुंसयो समस्त अधिकारा इति स्वप्न साकारा जाता। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। अगला प्रश्न है आपका इदानीम शासन नीति ही कीदृशी अस्ति, इस समय हमारी शासन नीति कैसी है, तो कीदृशी के स्थान पे क्या लिखेंगे नवा नवीना। इदानीम शासन नीति नवा नवीना अस्ति, इस तरह से आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। संधि विच्छेदम करो, संधि विच्छेद करने हैं। यहाँ पर इधर देखिए पद दिए हुए हैं, यानी शब्द। जनाध्रेषु पथा अनुकूला स्वाधीना,
ये सभी आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर दीर्घ संधि लिखी हुई है। आगे हम देखते हैं इसका कैसे हम इसका विग्रह करेंगे। तो जन प्लस अधरेशु, जन प्लस अधरेशु मतलब लोगों के होठों पर। तो आ और आ मिलकर देखिए मैंने विग्रह कर रखा है, इसका यहाँ पे अलग कर रखा है इसको विच्छेद, और आ दीर्घ हो गया है, दीर्घ संधि बनी। पथ धन अनुकूला, आ और आ, यहाँ पे आ है यहाँ पर आ है, ये दोनों आ मिलकर दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। स्वाधीना का स्वधन आधीना, स्व में अ है और यहाँ पर आ है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, दीर्घ हो गया और दीर्घ संधि हो गई। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, समास विग्रहम कुरु। समास विग्रह करना है आपको। पद दिए हुए हैं इधर, और इधर आपको क्या दिया हुआ है, विग्रह। एक उदाहरण आपको दिया हुआ है इसमें, शासन नीति, शासनस्य नीति यानी शासन की नीति। भोजनालय, भोजनस्य आलयः, भोजन का घर, आलय मतलब घर या स्थान। पाठशाला, पाठस्य शाला, पढ़ने का स्थान, इसलिए उसे पाठशाला कहते हैं। अगला है वट वृक्षः यानी वटस्य वृक्षः। वटस्य मतलब बरगद का, वट कहते हैं बरगद को, तो बरगद का पेड़, तो वटस्य वृक्षः। इस तरह इसका आप समास विग्रह करेंगे। इसमें प्लस नहीं लगता है, समास जब हम विग्रह करते हैं तो संधि की तरह इसमें प्लस नहीं लगता है। इसमें देखिए विग्रह करते समय विभक्तियां लगती हैं, यहाँ पे सभी में षष्ठी विभक्ति लगी है। जैसे आपने बालक के, राम के ये रूप पढ़े हुए हैं, तो क्या बनता है, बालकस्य है ना, नरस्य और रामस्य, ऐसे ही इसमें बना है। ये सबा से अंत होने वाले हैं, इसमें देखिए इससे लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो समास विग्रह में विभक्तियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, प्लस नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 5 है उपसर्गाणाम क्रियाणाम च योगम कृत्वा पद निर्माणम कुरुत। उपसर्गों और क्रिया के यानी धातुओं के प्रयोग से क्या करना है, जो जोड़ करके पद निर्माण यानी नए शब्द का निर्माण करो। अवधन अकिरत, देखिए अवाकिरत बना, एक उदाहरण दिया हुआ है आपको। प्रधन अचलत प्राचलत, आधन हस्ती आहस्ती, समधन अक्रोध समक्रोध। देखिए यहाँ पे दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो माँ में हलंत है, और अक्रोध का आ जुड़ेगा तो ये माँ पूरा हो जाएगा और समक्रोध बनेगा। पराधन अवर्तत, तो दोनों दीर्घ हो जाएंगे तो बन जाएगा परावर्तत। उपधन अगच्छत, तो बनेगा उपागच्छत। देखिए यहाँ पे दीर्घ हो गया है, जहाँ जहाँ दीर्घ यहाँ पे आ की मात्रा लग गई है, दीर्घ आ हो गया है, वहाँ वहाँ आपका दीर्घ संधि का भी ये उदाहरण है। विधन हसती विहसती, देखिए यहाँ पे कोई आ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई दीर्घ नहीं हुआ है, उपसर्ग क्रिया के साथ एज इट इज जुड़ गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। पहला है आज हमारा देश स्वतंत्र है, आज के लिए क्या है, अद्य। अस्माकम, हमारा के लिए अस्माकम देशः स्वतंत्रः अस्ति, अद्य अस्माकं देशः स्वतंत्रः अस्ति। अंधकार समाप्त हो गया है, तिमिरो गतः। पीछे भी आपको जब आप पाठ पढ़ा है आपने तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है। जल में कमल खिले हुए हैं, जल में, तो क्या बनेगा, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। पहले भी आपको वीडियो में मैंने आपको कई बार बताया, आप कारक चिन्ह और विभक्तियाँ याद करके रखिए, जिससे कि आपको विभक्ति लगाने में आसानी रहे। तो यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है, सप्तमी विभक्ति लगेगी जले, जैसे बनता है बालके, रामे, ऐसे ही बनेगा जले। और कमल बहुत सारे हैं तो बनेगा कमलानी, जैसे हम फलम फले फलानी है ना, तो ऐसे ही बनता है कमलानी। और खिले हुए के लिए विकसंती, तो बन गया जले कमलानी विकसंती। समाज में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है। समाज में के लिए देखिए यहाँ पे भी में है और यहाँ भी में है, तो कौन सी विभक्ति लग गई, सप्तमी विभक्ति लग गई, अधिकरण कारक। तो समाज का क्या बन जाएगा, समाजे, जैसे बना जले। स्त्री पुरुषों को, स्त्री पुंसयो हो या स्त्री पुरुषयो हो, दोनों ही ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो आप। समान अधिकार प्राप्त है, समो अस्ते अधिकारः, ठीक है, ये पीछे भी दिया हुआ है आपका। और प्राप्त है के लिए देखिए एरो बनाकर मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर स्थान नहीं था, तो ये इसी के साथ लिखना है आपको। प्राप्तो अस्ति बनेगा, क्या बनेगा, प्राप्तो अस्ति, तो समो अस्ते अधिकारः प्राप्तो अस्ति, यही लिखा जाएगा। अगला है हम एक साथ मिलकर रहते हैं, हम के लिए क्या आएगा, वयम। एकेन सह, सह के योग में हमेशा जिसके साथ हैं
उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सह शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए एकेन लिखा गया है। वयम एकेन सह मिलित्वा निवसामः। देखिए वयम जो है अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी देखिए बहुवचन की है। निवसामी निवसामा निवसावाह निवसामा, जैसे पठामी पठावाह पठामः, गच्छामी गच्छावाह गच्छामा, इस तरह से बनते हैं लट लकार के रूप। तो क्या पूरा बन गया इसका? वयम एकेन सह मिलित्वा निवसामः। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? श्लोकांश योजित। आपने जो पीछे कविता पढ़ी है पाठ में, उसी को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। फिर भी मैंने यहाँ पे क्रॉस भी बना दिया है। यहाँ पे इसके देखिए 5 तक नंबर डाले हैं, यहाँ भी 5 हैं, तो यहाँ भी नंबर डाले हैं। फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पद्मश्री विहसती पुलिनेशु, एक डन है आपको देखिए किया हुआ है। हासा खेलती जना अधरेशु। पद्मश्री यानी कि कमलों की शोभा, कमलों कहाँ पर? पुलिनेशु, तालाब के किनारों पर हंसती है और लोगों के होठों पर हंसी खेलती है। तो इस तरह से आप जो है अर्थ के माध्यम से आपको अर्थ पढ़ाया गया है, उसके माध्यम से आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। स्त्री पुंसयो समस्त अधिकाराः, क्या था ये स्त्री पुरुष का समान अधिकार? स्वप्न जातो अयम साकारा, ये हमारा स्वप्न था जो साकार हो गया है। शांति मिलती सुरक्षा न्याय, शांति सुरक्षा और न्याय मिलता है। और क्या क्या मिलता है? सहकारा सहचरा सहाया, साथियों का सहयोग और सहायता मिलती है। अगला है संविधान पथानुकूला, संविधान जो है नए मार्ग के अनुसार है। अब हमारा नया संविधान है तो क्या आएगा? नए शासन की नई नीति है। शासन नीति नवा नवीन, इससे इसको जोड़ेंगे। अगला है उच्चाशयता पुनराजते, जो ऊंचे अच्छे विचार हैं वो क्या हैं? मनसी भावना, अब पुनः फिर से अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं। मनसी भावना कापी नहीं ना, किसी के भी मन में हीन भावना नहीं है, अपने आप को छोटा समझने की भावना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नंबर है, यहाँ भी नंबर डाले हुए हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है। अगला है शिक्षण संकेत, ये टीचर के लिए है। तो क्या बताया गया है इसमें? पाठस्य कविताया सामूहिक वाचनम, कार्यत पाठ का जो पाठ है इसकी कविता का सामूहिक वाचन करना है। तो ये हम आपको कक्षा में भी करा देंगे। इस चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से इस पाठ का आपको सस्वर वाचन कराया गया है, आप उस वीडियो के माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कवितायाः भावम हिंदी भाषायां लेखनस्य अभ्यासम कार्यत, कविता के भाव का हिंदी भाषा में लिखने का अभ्यास कराएं। तो आपको पाठ का पूरा अर्थ इससे पहले की वीडियो में बता दिया गया है, आप वहाँ से इस पाठ का अर्थ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको? संदर्भ जब आप लिखेंगे इस अलग अलग पैराग्राफ का, इसका कविता का, तो आप क्या करेंगे? उसमें जैसा आप हिंदी में संदर्भ लिखते हैं ऐसे ही इसमें भी संदर्भ लिखेंगे। और क्या करेंगे? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी है पाठ्य पुस्तक? संस्कृत पीयूषम के कौन सा पाठ है? वयम स्वाधीना नामक पाठ से ली गई है। बस फिर इसका आप पैराग्राफ बनाकर अर्थ लिख देंगे। फिर इसके बाद में आपका क्या है? देखिए यहाँ पर स्मरणीयम क्या दिया है? रसाणाम नामानी, रसों के आपको नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में ही है, पुस्तक में ही आप अच्छे से पढ़ सकते हो इसको। कटु, कटु का मतलब कड़वा। कषाया कसैला। अम्ल खट्टा, अम्ला का मतलब खट्टा। तिक्ता तीखा। मधुरः मीठा। लवणः नमक। अब एक आप बॉक्स में देख रहे हो, यहाँ पर एक सूक्ति दी हुई है। जैसे सभी पाठों के अंत में आपको अधिकांशतः सूक्ति दी गई है, तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं। संभावितस्य च अकीर्तिः मरणाद अतिरिच्यते, संभावितस्य च अकीर्तिः मरणाद अतिरिच्यते। कहने का मतलब ये है कि अकीर्ति, अकीर्ति मतलब अपयश, अपयशी होकर, संभावित से मतलब होकर, अपयशी होकर जीवित रहने से मरना श्रेष्ठ है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपना सम्मान खो देता है तो उसके पास में कोई भी नहीं जाता। ठीक है, उससे सब दूर दूर रहने लगते हैं। इसलिए उसका अपयशी होकर, अपमानित होकर समाज में रहने से अच्छा है, फिर वो मृतक व्यक्ति के समान हो जाता है। जब किसी से कोई मिले, उस व्यक्ति से कोई मिलेगा नहीं, उससे कोई बात नहीं करेगा, तो उसका होना ना होना एक बराबर हो जाता है। तो इसलिए इस सूक्ति का यही अर्थ है कि यदि अपकीर्ति, अकीर्ति मतलब
अपयशी होकर, सम्मान रहित होकर या अपयशी होकर, संभावित से मतलब होकर, जीवित रहने से क्या है, मरना श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ पर मैंने इसका सूक्ति का अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सूक्ति का अर्थ है अपयशी होकर जीवित रहने से मरना श्रेष्ठ है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।